हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आजकल हम लोग कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अंडर द सेम हेडिंग वी आर गोइंग फॉर टॉपिक 4 टुडे, दैट इज ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बारे में समझेंगे, उसके फीचर समझेंगे। किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये। हिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ of these topics you can connect through this telegram link। मैंने आपको पहले जितने वीडियोस करवाए हैं हिस्ट्री के, उसमें मैंने आपको यही कहा कि पहले तो आप लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है हमेशा लैंग्वेज से रिलेटेड ही है। देखिए आज भी हम क्या करें, ओल्ड इंग्लिश, फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे तो आप एक ब्यूटीफुल सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने आंसर को। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज फैमिली क्या होती है, ये हम हर वीडियो में कर चुके हैं। और कितनी लैंग्वेज फैमिलीज होती हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर वो फैली हुई है, ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे अपने एग्जाम्स में। इसके बाद आप डिफाइन कर दीजिए उस टॉपिक को जो कि हम अभी करने वाले हैं। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इन इंग्लैंड बिफोर 1100। इट इज द एंसेस्टर ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। कितनी सिंपल लाइन है। Scholars placed Old English in the Anglo-Frisian group of West Germanic language। तो वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज का एक पार्ट है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश की आज बात करेंगे, इसके फीचर्स को भी समझेंगे। ओल्ड इंग्लिश को कौन लेकर आया? एंग्लो सैक्सन सेटलर्स। कब? मिड 5th सेंचुरी। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, अपने आप सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी वर्क डेट्स फ्रॉम मिड 7th सेंचुरी। इसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया और धीरे 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 करके कुछ सालों में ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज रिप्लेस हो गई मिडिल इंग्लिश से। English was replaced for several centuries by Anglo-Normans, a type of French we can say, as the language of upper class. This is regarded as marking of the end of the Old English era. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब आया उसके बाद धीरे 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 टाइप ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज आनी शुरू हो गई, विच वॉज द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश एरा। सिंस during the subsequent period the English language was heavily influenced by Anglo-Norman। अभी तक हमने सिर्फ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, एक एक करके फीचर्स करेंगे। फर्स्ट फीचर, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज अ मल्टीलिंगुअल पीरियड। बहुत सारी लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली एक साथ प्रिवेल कर रही थी। देयर कॉन्टैक्ट इनएविटेबली प्रोड्यूस्ड अ रिच सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं चल रहा था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चल रहा था। Although rich in word building possibilities, Old English was sparse in vocabulary। वोकेबलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऑल्दो बहुत से अलग अलग डायलेक्ट्स चल रहे थे लैंग्वेज के। टू बिगिन विद, इंग्लिश इंटरैक्टेड विद केल्टिक, द लैंग्वेज ऑफ कॉन्क्वर्ड पीपल, इटसेल्फ अदर ब्रांचेस ऑफ इंडो यूरोपियन ट्री। तो इंग्लिश लैंग्वेज का मिलना हुआ केल्टिक लैंग्वेज से, जो कि एक ऑलरेडी एक डायलेक्ट था जो कि बोला जा रहा था उन लोगों के द्वारा जिनको कॉन्कर किया गया था ड्यूरिंग दी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी कि मिड ऑफ 5th सेंचुरी। तो हर जगह की जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से बहुत सारे डायलेक्ट्स एक ही लैंग्वेज के प्रिवेल कर रहे थे। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बाय मींस ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्स सफिक्स का ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा था। इट वॉज पॉसिबल टू फॉर्म मोर देन 100 वर्ड्स फ्रॉम सेम रूट। एक सेम रूट में कभी डम ऐड करके, END ऐड करके, ERE, NES, UNG, SCIPE, इस तरीके के कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करके नए 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 वर्ड्स बनाए जा रहे थे। और भी ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स थे जो कि आजकल भी एग्जिस्ट नहीं करते। SUNWIS एडजेक्टिव्स के लिए यूज किए जा रहे थे ये सब। ग्रामर काफ़ी डिफरेंट थी, स्पेसिफिकली इन्फ्लेक्शन के केसेस में, कंपाउंड वर्ड्स में जेंडर लास्ट पार्ट का लिया जाता था हमेशा। जैसे कि विमेन है, हमारे लिए तो फेमिनाइन है, लेकिन विमेन ये वर्ड मेस्कुलिन माना जाता था क्योंकि इट कंपाउंडेड ऑफ विफ, दैट इज विमेन जो कि फीमेल है। मैन को मेल माना जाता था। मतलब आज की डेट में हम विमेन को
फेमिनाइन जेंडर मानते हैं, लेकिन विफमेन ये वर्ड जब कंपाउंड होकर बनता था इट वाज कंसिडर्ड टू बी मैस्कुलिन। तो जितने भी वर्ड्स ऐसे सफिक्स में एंड होते थे जो कि जेंडर पहचान देता था, तो हम उसको उसी जेंडर से रिलेटेड मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, नाउन्स एंडिंग इन सफिक्स ऑफ, टॉम, एंड, एल्स, अक, लिंग, एर, हैड एंड स्काइप ये सब मैस्कुलिन माने जाते थे। और नाउन्स जो कि एंड हो रहे थे अंग, पू, नेस, एस्ट्रे, रडेन, विस्ट, ये सब फेमिनिन माने जाते थे अगर विस्ट में एंड हुआ है तो। एंड नाउन्स एंडिंग इन, लेक, एट, एंड सेन आर ऑल न्यूट्रल। ओल्ड इंग्लिश की लैंग्वेज हाईली इन्फ्लेक्टेड थी, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ नाउन्स। इवन वर्ब्स भी चेंज हो जाया करती थी अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, टेंस एंड मूड। अभी भी चेंजेस होते हैं लेकिन बहुत वाइटल चेंजेस नहीं है। नाउन के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। नॉमिनेटिव, जेनेटिव, डेटिव, एक्यूजेटिव हम प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। आज भी पहले सिंपली समझते हैं। ही वेंट टू द मार्केट, यहाँ पर नॉमिनेटिव नाउन है ही, सब्जेक्ट ऑफ द फाइनाइट वर्ब। जेनेटिव इंडिकेट्स द पोजेसर, पॉल्स, पॉल का बैट। डेटिव इंडिकेट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही गेव मी बुक। अगर सिर्फ बुक की बात करें तो ये एक्यूजेटिव हुआ, ही गेव मी अ बुक, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। Accusative indicates the direct object of the verb he forgave her. her यहाँ पर accusative हुआ। तो ये तो हमने समझा नॉर्मल तरीके से। अब यही केसेस चेंज हो जाया करते थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्टोन वर्ड का, जिसको स्टैन बोला जाता था ओल्ड इंग्लिश में, उसका एग्जाम्पल लें तो सिंगुलर स्टैन, प्लूरल स्टेनास। जेनेटिव के केस में इट विल बिकम स्टेन्स, हमारे यहाँ तो अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है अभी। देन प्लूरल के केस में इट विल रिमेन स्टेना। डेटिव के केस में भी ये वर्ड चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम स्टेन। और डेटिव प्लूरल के केस में स्टेनम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमें ऐसा कुछ लिखना है तो इट विल बी स्टेनम प्लूरल। एक्यूजेटिव के केस में it will remain stan and it will get converted into stenas if it is accusative plural। तो देखिए कितना कुछ याद रखना पड़ता था। अभी हम क्या याद रखते हैं, स्टोन एंड स्टोन्स, दो चीजें याद रखेंगे ना हम। प्लूरल में ये, प्लूरल में स्टोन्स और सिंगुलर में स्टोन, प्लूरल में स्टोन्स एंड सिंगुलर में जस्ट स्टोन। तो अगर हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना होगा वी विल जस्ट राइट स्टोन और स्टोन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे हम पोजेसिव यूज करते हुए। लेकिन हर बार फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ नाउन चेंज हो रहा है, बेसिकली इन्फ्लेक्ट हो रहा है while using in all these different context, बीट प्लूरल, बीट सिंगुलर। तो आपको 8 फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी आपको ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में। अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, 8 फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी किसी भी नाउन की। लेकिन आजकल हमें सिंगुलर, प्लूरल और पोजेसिव सिर्फ ये याद रखना पड़ता है। अदरवाइज वी नो कि सब्जेक्ट में कहाँ पर यूज करना है और ऑब्जेक्ट में कहाँ पर यूज करना है। बुक्स ही रहेंगी, बुक रहेंगी या बुक्स हो जाएंगी, या फिर BOO के अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। अगर हम कहें कि बुक्स पेजेस आर टॉर्न, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, ही गेव मी बुक, ही गेव मी बुक्स। सिर्फ 2 ही फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। बुक इज वेरी ब्यूटिफुल, तब भी हम बुक वर्ड ही यूज करेंगे, राइट। बुक वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, तब भी हम बुक वर्ड ही यूज करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्शंस हो जाते अगर ये वर्ड हमारा ओल्ड इंग्लिश में होता तो। नेक्स्ट सब टॉपिक में हम लोग कुछ डायलेक्ट्स की बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अबाउट दिस टॉपिक स्टेटिंग सम वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक से पढ़ेंगे, PDF की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज को तो एक बार और एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका। टू गेट PDF यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक। Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.